गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम हाँ, कल वाले में से एक गुड डाउट था। मॉर्निंग मैम। क्या? गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मैम मॉर्निंग। कल वाले में से एक डाउट मॉर्निंग पूछना मैम। है। कल वाली में क्या पूछना है, दोबारा बोलो। एक डाउट पूछना है हाँ, एक डाउट पूछनी है। हाँ, पूछो आराम से। मैम कि समस्थानिक का क्वेश्चन कैसे आएगा? हाँ, समझतानी का क्वेश्चन कैसे आएगा? समझतानी का क्वेश्चन कैसे आएगा? हाँ, जैसे कि क्वेश्चन ऐसे आ गया कि कार्बन के समस्थानिक ज्ञात करो, ऐसे भी आ सकता है क्या? हाँ, जैसे कार्बन के कितने समस्थानिक होते हैं तो आप बताओगे 3, कार्बन 12, 13 और 14। हाइड्रोजन के 3 होते हैं, 1, 2 और 3। या फिर मैंने कार्बन के तीनों समस्थानिक एग्जाम्पल में दे दिए और फिर मैं पूछ लूंगी कि ये कौन सी स्पीसीज है, उनमें से 3 4 है, वैसे दो में नाम दे दिए कि भाई समस्थानिक है, समकालिक है, सम इलेक्ट्रॉनिक है, प्रोटोनिक है। फिर आप देख के बताओगे कि इसमें परमाणु संख्या समान आ रही है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग, इसलिए ये समस्थानिक है। मैडम क्वेश्चन ही यस बता मैम। दो। हाँ, ठीक है। मैम एक मैडम बार क्वेश्चन ही बता दो। मैं हाँ, मैम एक बार संभारिक का एक एग्जांपल लेके समझा दूं। संभारिक का। यस मैम। हाँ, चल बता रही हूँ। जैसे जैसे संभारिक में मैंने कल आपको बताया था आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। संभारिक की मैंने कल आपको परिभाषा बताई थी कि अलग अलग तत्वों के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो क्या होती है, अलग अलग, अलग और अलग द्रव्यमान संख्या क्या होती है, समान होती है, सेम। तो वो क्या कहलाए थे, संभारिक। देखो, अलग अलग तत्वों के वे परमाणु, अलग अलग तत्व है, एक तो आर्गन मैम है, एक पोटेशियम है और एक क्या है, कैल्शियम है। आर्गन की परमाणु संख्या 18, पोटेशियम की 19, 19 कैल्शियम की 20। 20 इन सब की द्रव्यमान संख्या कितनी कितनी लिखी थी मैंने, 40 40। 40। तो बताओ परमाणु संख्या तो सबकी क्या हो गई, अलग अलग, और द्रव्यमान संख्या सबकी क्या है, समान। तो ये क्या समान। हो गया, संभारिक हो गया। ठीक है। इसमें और मैडम कल नोट्स जल्दी भेज दिए कल आप। हाँ, नोट्स आज 3 बजे भेजी थी, है ना? हाँ तो देख लो, परसों में तुम्हें 12 बजे तक की सचेतना दी कि 12 बजे तक जगते रहो, और कल मैं आपको 3 बजे तक की दी थी, 3 बजे तक जगते रहो। आप सो अब आज सो हुए मत। अब आज सोओ ही मत, ऐसे कह दूंगी, क्योंकि मेरी तरफ बनाना है ना आपको। यस मैम। हाँ, तब। क्या मैम मैडम? पोटेशियम का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? किसका? पोटेशियम देखो, का। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक तो 19। कल मैंने मैडम आपको क्या एक करवा चीज रहे हो? सिखाई थी, याद है ना, कि मैडम अगर विषम संख्या का परमाणु क्रमांक है, अपने माइक को तो उसमें ऑफ कर एक दो, जोड़ ये देंगे। टुक टुक की आवाज किसकी आ रही है, सुनने दो। अगर विषम संख्या का परमाणु क्रमांक है तो तुम उनकी संख्या में कितना जोड़ दोगे, एक। अगर सम संख्या का है तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तीनों ही समान रहेंगे। तो ये भी सम संख्या का है, तो प्रोटॉन तो कितने हो गए, 19, इलेक्ट्रॉन कितने, 19, लेकिन पोटेशियम में 19 न्यूट्रॉन कितने, 20, क्योंकि विषम का है तो 20 न्यूट्रॉन की संख्या में कितना जोड़ दिया, एक, तो 19 रे कितना हो गया, 20। अब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल को ही क्या कहा जाता है, द्रव्यमान संख्या। तो 19 प्लस 20 कितने हो गए, 39 हो गए। ये तो पोटेशियम का द्रव्यमान हो गया। अब मैंने यहाँ पे 40 लिखा है। कल मैंने आपको 3 समस्थानिक बताए थे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ये तो कौन सा हो गया, प्रोटियम, क्योंकि न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, 0। अब ड्यूटेरियम करना चाहोगे तो 39 प्लस ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी थी, 1, तो 39 रे कितना हो गया, 40। इसलिए मैंने ड्यूटेरियम वाला रूप लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम?
मैम इसे ट्राइटेनियम में भी लिख सकते हैं क्या? है इसे ट्राइटेनियम में भी लिख सकते हैं क्या? किसको ट्राइटियम में लिखेगी तो फिर बेटा वो संभारिक नहीं बनेगा, फिर नहीं मैम, ट्राइटियम। लिख तो सकते हैं ना, लिख तो सकते हैं ना हाँ लिख जैसे। सकते हो। तीन समस्थानिक के मैंने कल शुरू में 3 रूप बताए थे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, किसी भी रूप में लिख सकते हो आप। मैम सभी एलिमेंट्स के 3 ही होते हैं क्या? हाँ 3 होते हैं, उसको क्लोरीन को छोड़कर, क्लोरीन के 2 ही होते हैं, 35 और 37। 36 वाला समस्थानिक उसमें रेडियो एक्टिव होता है। यस मैम, थैंक यू। ठीक है मैम हाँ मैम एक कार्बन कितने हैं? है, बोलो बोलो फटाफट बोलो। कार्बन किसमें? अरे बोलो तो सही, क्या बोलना चाह रहे हो? चुप हो गया मैडम दोबारा। बोलो बोलो, कुछ पूछना है फटाफट पूछो पूछो, डाउट मत रखो, सिलेबस पे पहुंच मैडम गया एक ना, और बार टेस्ट बता होगा। दो। मैम वापस बताओ, क्या बताऊं मैडम एक वापस और से? बार। शुरू से बताओ मैम, वापस से। वापस शुरू से मतलब कौन सा टॉपिक है? यही वाला मैडम। संभारिक यही वाला वाला। ही। हाँ मैडम, हाँ समझ सर। में नहीं आया। देख संभारिक में ऐसे करना है, परमाणु संख्या तो आपको क्या करनी है, अलग अलग, अलग अलग ही तत्व लेने हैं, और द्रव्यमान संख्या सबकी क्या करनी है, सेम करनी है, वो संभारिक होता है। जैसे इसके अलावा मैं एक एग्जांपल ऐसे लिख दूं, कार्बन और नाइट्रोजन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, नाइट्रोजन का 7, नाइट्रोजन की द्रव्यमान संख्या 14, कार्बन का कल मैंने ट्राइटियम वाला रूप बताया था 12, 13 और 14, क्योंकि इसके बराबर ही इसकी करनी है। ठीक है, तो 14 इसकी आगे इसकी 14, तो अलग अलग तत्व हो गए, परमाणु संख्या भी अलग अलग हो गई, और द्रव्यमान संख्या सबकी क्या हो गई, समान हो गई, तो ये क्या होते हैं, संभारिक होते हैं। इसी प्रकार मैंने लेड और बिस्मिथ बताया था कल, 82 और 83, इसका 210 और इसका 210, द्रव्यमान संख्या दोनों की समान है, परमाणु संख्या अलग अलग है, तो इसका मतलब ये कौन सी स्पीसीज है, संभारिक स्पीसीज है। ठीक है, ठीक है क्या? हाँ मैम। अब आगे चलो। हाँ मैम। और किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा पूछ सकते हो। मैं सिलेबस किसमें आएगा? है सिलेबस केमिस्ट्री में आएगा। अरे केमिस्ट्री में तो आएगा, लेकिन ये टेस्ट का सिलेबस बता रहे हैं ना, वो किधर अरे आएगा? सिलेबस सभी में पहुंच गया कल तुम्हारे पास में, मैडम केमिस्ट्री, पूछ गया। फिजिक्स, इंग्लिश, हिंदी पहुंच गया। पहुंच गया ना? हाँ मैम। हाँ हाँ मैम। हाँ मैडम। हाँ, केमिस्ट्री में तो मैंने 2 चैप्टर बताए, एक तो पहला लेसन कंप्लीट है, और परमाणु संरचना वाला आज 15 तारीख है ना, आज तक जितना हाँ। पढ़ा Yes, दूंगी ma'am. उतना आएगा। आज पढ़ाओ अभी मत। आज हाँ मत पढ़ाओ मैडम। ठीक है, चलो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ, करो। अब आगे मैम, आगे सुनते चलो। ये बीच में डिस्टर्ब मत करो रे, है खुद ही तो कर रहा है। बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं ये। चलो, हाँ समझदार अब वाला। कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। कल आपने मैडम ये अभी जे के कर रहा है। समस्थानिक, संभारिक, सम न्यूट्रॉनिक पढ़ लिया था। आज अपन उन तीनों के अलावा 4 चीज और पढ़ने जा रहे हैं। अब मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ समय इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी, समय इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी। देखो, समय इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी, सम का मतलब समान है और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है वो क्या होता है, सम इलेक्ट्रॉनिक होता है। चलो श्रेणी। अब इसकी परिभाषा सुनो। परमाणु, परमाणु भी होगा, धनायन व ऋणायन का वह समूह, परमाणु धनायन व ऋणायन का वह समूह जिसमें
इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो समान होती है और प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होती है, उसको क्या कहा जाता है? सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी कहते हैं। परमाणु धनायन व ऋणायन का वह समूह जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान और प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होती है, वो ही क्या कहलाता है? सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी कहलाती है। जैसे मैं बहुत सारे एग्जाम्पल लिख रही हूँ। पहला एग्जाम्पल आप कर रहे हो, जैसे हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन पे मैंने माइनस लगा दिया। अब मैंने जो आपको द्रव्यमान संख्या मैम एक बार बताई, परिभाषा दोबारा बोलना। परमाणु धनायन व ऋणायन का वह समूह जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है और प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होती है, उसे सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है, यस अब मैम। चलो, मैम अब देखो वापस मैंने बताओ। द्रव्यमान संख्या में जो धनायन और ऋणायन वाला नोट लिखाया था ना, वो यहाँ पे काम हाँ। आएगा। धनायन में मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से उतनी कम होती है जितना धनायन पर क्या उपस्थित है? आवेश। आवेश। आपने धनायन में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर किया था प्रोटॉन की संख्या माइनस धनावेश की संख्या। ऋणायन में मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से उतनी अधिक होती है जितना ऋणायन पर क्या उपस्थित है? आवेश। ऋणायन में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर बताया था प्रोटॉन की संख्या प्लस ऋणावेश की संख्या। आ गया ना याद? यस मैडम। चलो, अब पहले मैं एग्जाम्पल लिख रही हूँ और अपने आप तुम बताते चलोगे। H माइनस है, हीलियम है, लिथियम प्लस है, बेरिलियम +2 है, प्रोटॉन और यहाँ पे क्या लिख दोगे? इलेक्ट्रॉन। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताने जा रही हूँ। नाइट्रोजन -3 है, ऑक्सीजन -2 है, फ्लोरीन माइनस है, नियोन है, सोडियम प्लस है, Mg+2 है, Al+3 है, Si+4 है। मैम हाँ मैम ये हीलियम क्या क्या लिखा हुआ है? है मैम हीलियम लिथियम। है लिथियम हीलियम क्या है? लिथियम। हीलियम तो हीलियम के आगे क्या लिखा हुआ है? हीलियम के आगे Li+ लिथियम प्लस। हाँ। Li आई है ये Li यानी लिथियम। अब मैं तीसरा एग्जाम्पल लिख रही हूँ। फास्फोरस -3, S-2, Cl-, आर्गन, पोटेशियम पे प्लस चार्ज होता है, कैल्शियम पे +2 होता है और कैल्शियम के बाद में स्केडियम पे +3, क्रोमियम पे +4, मैंगनीज पे प्लस, पोटेशियम, कैल्शियम, स्केडियम, स्केडियम के बाद में टाइटेनियम, टाइटेनियम पे +4, टाइटेनियम के वेनेडियम। बाद में क्रोमियम, क्रोमियम के बाद में मैंगनीज और मैंगनीज के बाद, अच्छा स्केडियम टाइटेनियम, एक और भूल गई, वेनेडियम और वेनेडियम के बाद में क्रोमियम और क्रोमियम के बाद में मैंगनीज। यहाँ तक अपन एग्जाम्पल कर लिए। फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज। अब मैंने आपको कहा प्रोटॉन की संख्या तो अलग अलग और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान। चलो बच्चों, हाइड्रोजन में प्रोटॉन की संख्या बोलो, अरे फटाफट बोलो बे। एक। शाबाश अभिषेक चौधरी। इसमें बोलो 2, इसमें बोलो 3, इसमें बोलो 4। चाहे हाँ, अब बीच में मत बोलो, अब सुनो। चाहे धनायन और ऋणायन हो
चाहे उदासीन हो, प्रोटॉन की संख्या पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रभाव किस पे पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। ये प्रोटॉन की संख्या हो गई। अब देखो ऋणायन है तो प्रोटॉन की संख्या प्लस ऋणावेश की संख्या, बोलो संख्या। एक और एक कितना हो गया? 2। 2। 2। उदासीन है, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए? 2। प्रोटॉन की संख्या माइनस धनावेश की संख्या, तो 3 में से 1 गया तो 2, 4 में से 2 गया तो 2। 2। तो देखो परमाणु धनायन व ऋणायन का वह समूह, परमाणु भी आ गए, धनायन भी आ गए और ऋणायन भी आ गए, वह समूह जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है और प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग होती है, वही क्या होता है? सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी। वही क्या होती है? सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी। ठीक है, अब देखो यस मैम। बोलो मैम, नाइट्रोजन में प्रोटॉन 7, 7। ऑक्सीजन में 8, 8, फ्लोरीन में 8, 9। 9। अब अपने अपने माइक को सब ऑफ कर लो, जिसको बोला जाए वही बोलेगा, बीच बीच में कोई नहीं बोलेगा, ठीक है ना? क्योंकि और बच्चे भी सुन रहे हैं। नियोन में 10, सोडियम में 11, मैग्नीशियम में 12, एल्यूमिनियम में 13 और सिलिकॉन में 14। परमाणु संख्या पढ़ाया था तभी मैंने अच्छी तरह आपको क्लियर कर दिया था, जितनी तत्वों की परमाणु संख्या वो ही प्रोटॉन की संख्या, अर्थात जितने प्रोटॉन उतने ही परमाणु संख्या। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बोलो, 7 + 3 कितने हुए? 10, 8 + 2 10, 9 + 1 10, 10 के 10, 11 में से 1 गया तो 10, 12 में से 2 गए तो 10, 13 में से 3 गए तो 10, 14 में से 4 गए तो 10। 10। बोलो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई? समान हो गई। तो ये कौन सी श्रेणी में आ गया? सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी। इसमें भी देख लो, परमाणु भी है, धनायन भी है और ऋणायन भी है। परिभाषा काम कर रही है कि नहीं कर रही? कर रही है। हाँ, अब कर इसमें रही है आ जाओ। मैडम। अब तीसरे वाले में आओ। प्रोटॉन बोलो कितने? 15, इसमें 16, इसमें 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25। ठीक है ना? हाँ, अब अपने अपने कैमरे को ऑफ करो। अब की बार कोई भी बच्चा बिना पूछे हुए बोल गया ना, उसी को मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूंगी। अब तो मेरे साथ साथ 23, 24 करने के लग रहे हो, ठीक है ना? चलो, ये तो प्रोटॉन हो गए। अब इलेक्ट्रॉन करोगे। 15 + 3 कितने? 18, 16 + 2 18, 17 + 1 18, 18 के 18, क्योंकि उदासीन है, ये भी उदासीन था, ये भी उदासीन था, कोई धनावेश और ऋणावेश नहीं थे। 19 में से 1 गया तो 18, 20 में से 2 गए तो 18, 21 में से 3 गए तो 18, 22 में से 4 गए तो 18, 23 में से 5 गए तो 18, 24 में से 6 गए तो 18, 25 में से 7 गए तो 18। तो देखो मैंने 3 एग्जाम्पल बताए, सब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो क्या आ रही है? समान आ रही है, और प्रोटॉन की संख्या क्या है? अलग। तीनों में अलग ही अलग। परमाणु भी है, इसमें तो परमाणु हीलियम, इसमें नियोन और इसमें आर्गन, इसमें ये धनायन, इसमें ये धनायन, इसमें ये धनायन, इसमें ये ऋणायन, ये ऋणायन, ये ऋणायन। तो परमाणु धनायन व ऋणायन का वह समूह
जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान और प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होती है, वो ही कौन सी श्रेणी होती है? सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी। किसी बच्चे को प्रॉब्लम आई इसमें? नहीं मैम। कर लोगे ना अब? मैम ठीक है, चलो अब मैं मैम आप, हाँ मैम ये उसकी परमाणु की संख्या 23 है ना, उसके हाँ, ऊपर क्या लिखा हुआ है? टाइट है, वेनेडियम प्लस वेनेडियम 5 यानी V+5, मैडम, वेनेडियम। V+5। ठीक है बेटा, आगे चलो। यस मैम। हाँ, अब चलो अपन सम इलेक्ट्रॉन की जगह अब अपन पढ़ने जा रहे हैं सम प्रोटोनिक। सम प्रोटोनिक यानी सम प्रोटोनिक देखो क्या होता है। प्रोटॉन की संख्या समान। हाँ, सम प्रोटोनिक, सम प्रोटोनिक का मतलब होता है प्रोटॉन की संख्या समान। अब सुनो इसकी परिभाषा ध्यान से। एक ही तत्व के, एक ही तत्व होना चाहिए समान। इलेक्ट्रॉनिक में तो अलग अलग ले लिए थे, अब इसमें देखो एक ही तत्व के परमाणु व धनायन तथा ऋणायन का वह समूह, एक ही तत्व होगा, उसके साथ में धनायन भी हो सकता है या फिर उसके साथ में क्या हो सकता है? ऋणायन हो सकता है। तो एक ही तत्व के परमाणु व धनायन ऋणायन का वह समूह जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, उसे क्या कहा जाता है? समप्रोटोनिक श्रेणी कहा जाता है। कौन सी श्रेणी कहते हैं? समप्रोटोनिक श्रेणी। जैसे पहला एग्जाम्पल आपके पास है मैग्नीशियम का, ये Mg है और ये Mg पे क्या चार्ज है? +2। मैंने आपको कहा एक ही तत्व के परमाणु व धनायन, परमाणु के साथ में क्या आ गया? धनायन। अब जरूरी थोड़ी है दूसरे एग्जाम्पल में परमाणु के साथ धनायन ही आए, ऋणायन का भी आ सकता है। तो परमाणु व धनायन ऋणायन का वह समूह जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, उसे क्या कहा जाता है? समप्रोटोनिक श्रेणी। जैसे ये तो प्रोटॉन हो गए और ये क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन हो गए। बताओ मैग्नीशियम में प्रोटॉन कितने? 12। 12। Mg+2 में भी कितने? 12। क्योंकि 12। धनायन व ऋणायन का प्रोटॉन की संख्या पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, किस पे पड़ता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या पे। इलेक्ट्रॉन अब का। बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 12। और 12। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने? 10। 14। तो ऐसे। बताओ प्रोटॉन की संख्या तो समान आ गई और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई? अलग अलग। तो कौन सी अलग अलग। समझ में नहीं आया। श्रेणी? अरे बच्चों सबको म्यूट ऑल कर देती हूँ, मेरा क्या है कोई प्रॉब्लम नहीं पूछ पाएगा। मैं सोच रही हूँ नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, ऐसे पढ़ाना अच्छा नहीं है। बच्चों को पूछ पूछ के पढ़ाना अच्छा है कि समझ में आ गया दोबारा बताओ। और तुम तो आज ज्यादा ही बोलने लग गए। अभी मैं देखती हूँ किसका माइक ऑन है, उसी को क्लास से रिमूव कर देती हूँ। मैंने आपको एक चीज समझाई कि जब आवश्यकता हो तभी बोलना अच्छा रहता है, बिना आवश्यकता के बोलना अच्छा नहीं रहता। ठीक है ना? चाहे वो घर हो, चाहे क्लास हो, चाहे कोई शादी हो, चाहे कोई फंक्शन हो, आवश्यकता होने पर ही बोलना चाहिए।
अब तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे समझ गए होंगे, वापस नहीं करेंगे। अब की बार किए ना तो मैं सबको म्यूट ऑल कर दूंगी, पूछूंगी ही नहीं कि किसको समझ में आया। ठीक है, चलो अब मैं इसी का दूसरा एग्जाम्पल बताने जा रही हूं। जैसे आपके पास एक तो Cl है और एक Cl माइनस है। देखो परिभाषा काम कर रही है। इसमें तो परमाणु के साथ धनायन और परमाणु के साथ क्या आया, ऋणायन। तो बोलो ये तो क्या हुआ, प्रोटॉन। ये क्या हुए, इलेक्ट्रॉन। किसकी संख्या समान करनी है, प्रोटॉन की संख्या समान करनी है। तो बताओ इसमें प्रोटॉन कितने, 17, और इसमें प्रोटॉन कितने, 17। इसमें इलेक्ट्रॉन 17 और इसमें 17 और 1 18। तो प्रोटॉन की संख्या क्या हो गई, अलग अलग हो गई। यही क्या होता है, सम प्रोटोनिक। जैसे मैं आपको तीसरा एग्जाम्पल करवाने जा रही हूँ, जो आपने द्रव्यमान संख्या में धनायन वाले में भी किया है। एक तो आपके पास Fe है, एक Fe+2 है और एक Fe+3 है। आयरन दो रूपों में पाया जाता है, फेरस और फेरिक। फेरस और फेरिक। बताओ ये तो प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन तो चाहे 2 हो और चाहे 3 हो, वो के वही रहेंगे जितनी परमाणु संख्या है। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, 26। 26 में से 2 गए तो 24, 26 में से 3 गए तो 23। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो अलग अलग और प्रोटॉनों की संख्या क्या हो गई, समान। यही क्या होता है, सम प्रोटोनिक श्रेणी। तो परमाणु व धनायन ऋणायन का वह समूह जिसमें प्रोटॉनों की संख्या तो समान और इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, उसे क्या कहा जाता है, सम प्रोटोनिक श्रेणी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, जैसे और काफी एग्जाम्पल है, कोई सा भी एग्जाम्पल कर लो। एक तो मैं सल्फर ले ली और एक सल्फर पे -2 ले ली। इसमें प्रोटॉन कितने, 16। इसमें भी 16 क्योंकि सल्फर की परमाणु संख्या 16 ही होती है। इसमें बोलो इलेक्ट्रॉन कितने, 16 और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, 18। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोलो अलग अलग हुई कि नहीं हुई। तो यही क्या होता है, सम प्रोटोनिक। ठीक है, ये प्रशांत 198 क्या लिख दिया तू, अरे प्रशांत मैम ये गलती से लिख गया। गलती से लिख गया। और ये नाम ये क्या, आरव शर्मा। बेटा कैमरा ऑफ करो। हाँ, तो सम प्रोटोनिक में किसी को प्रॉब्लम आई क्या, नहीं। अरे सम प्रोटोनिक सबको समझ में आया। यस Yes, मैम। मैं आगे चलो। यस मैम। टिंकू, नो मैम। नो मैम का मतलब प्रॉब्लम नहीं है या फिर समझ में नहीं आया, फटाफट बोल टिंकू, नहीं तो फिर आगे चलू मैं। टिंकू कहाँ गायब हो गई इतनी जल्दी। नो मैम का मतलब प्रॉब्लम नहीं है या फिर समझ में नहीं आया, प्रॉब्लम नहीं है। चलो कोड वर्डों में समझाने लग गए मुझे बच्चे, है ना। मैं कोड वर्डों में नहीं समझती हूँ, पूरा लिखा करो, क्योंकि तुम तो मोबाइल में टैलेंटेड हो, मोबाइल की पूरी ABCD जानते हो, मैं तो नहीं जानती हूँ। ठीक है, तुम्हें तो मोबाइल चलाना आता है, मुझे केवल उठाना ही आता है। उठाने का मतलब है किसी का उठा के नहीं लेके जाती, फोन आता है तब उठा लेती हूँ। ठीक है ना, चलो अब अपन आगे पढ़ने जा रहे हैं। आगे अपना टॉपिक है आइसोडायफेरस, इसी का टॉपिक है आगे, जिसका नाम है
आइसोडायफेरस। आइसोडायफेरस, देखो क्या होता है आइसोडायफेरस। आइसोडायफेरस होता है वे स्पीसीज जिसमें न्यूट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या का अंतर, ये तो न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या का अंतर समतुल्य होता है, उसको क्या कहा जाता है? आइसोडायफेरस कहा जाता है। यह स्पीसीज एल्फा कण उत्सर्जन से बनती है और एल्फा कण हीलियम कणों को कहते हैं। हीलियम की परमाणु संख्या 2 और द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 4। तो तुम एल्फा कण की जगह 2 हीलियम 4 भी लिख सकते हो, क्योंकि हीलियम के कण ही कौन से कण होते हैं? एल्फा कण होते हैं। तो वे स्पीसीज जिसमें न्यूट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या का अंतर समतुल्य होता है आइसोडायफेरस कहलाता है। यह एल्फा कण उत्सर्जन से बनते हैं। जैसे आपके पास एग्जाम्पल ऐसे आएगा और तुम्हें इनमें करके देखना है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, यूरेनियम 92 235 और यहाँ पे एल्फा कण है प्लस 90 थोरियम 231। यूरेनियम की परमाणु संख्या 92 और द्रव्यमान संख्या 235। थोरियम की परमाणु संख्या 90 और द्रव्यमान संख्या 231 होती है। एल्फा कण उत्सर्जन से बनते हैं। ये आपके पास एग्जाम्पल आएगा, इनको रटने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हें याद नहीं करना, ऑलरेडी तुम्हें पेपर में मिलेगा। तुम्हें तो पहचानना है कि ये आइसोडायफेरस है या फिर क्या है। अब देखो एल्फा कण है, इससे इस स्पीसीज से ये कैसे प्राप्त हुआ मैं वो भी बता देती हूँ आपको। 92 यूरेनियम 235 एल्फा कण की जगह में लिख देती हूँ 2He4। तो एल्फा कण की जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया 2He4 प्लस 92 में से 2 गए तो कितने बच गए? 90। 90 नंबर पे कौन आता है? थोरियम। 235 में से 4 गए तो कितने बच गए? 231। इसलिए थोरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी हो गई? 231। इसलिए ये स्पीसीज प्राप्त हुई है। ठीक है ना? अब वैसे तो तुम ये एल्फा ये देखते ही पहचान जाओगे कि ये है, फिर भी आप यह भी करना चाहोगे कि मैम ने कहा था वे स्पीसीज जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का अंतर समतुल्य होता है। तो आपके पास 2 स्पीसीज आई है, एक तो 92 यूरेनियम 235 और एक थोरियम यूरेनियम 90 थोरियम 231। इसमें जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का अंतर यदि इसके बराबर होता है या इसमें इसके बराबर होता है, दोनों का समान होता है, इसका मतलब ये कौन सी स्पीसीज है? आइसोडायफेरस। सबसे पहले आप 92 यूरेनियम 235 में प्रोटॉन की संख्या तो बोलो कितनी है? 92। अब न्यूट्रॉन की संख्या निकालोगे क्योंकि अपने पास न्यूट्रॉन नहीं है ना, अपन को तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या में अंतर करना है। तो 92 यूरेनियम 235 में न्यूट्रॉन की संख्या, सबको न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी आती है, द्रव्यमान संख्या माइनस पर न्यूट्रॉन n बराबर a माइनस z, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। तो 235 में से कितने माइनस कर दोगे? 92। 5 में से 2 गए तो 3, 13 में से 9 गए तो 4 और ये क्या बच गया? 1। तो आपके पास इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ गई? 143।
अब आपको तो अंतर देखना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो n माइनस पी, n बोलो कितना है 143, p कितना है 92। तो बताओ 3 में से 2 गया तो 1 और 14 में से 9 गए तो 5। इस वाली स्पीसीज में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का अंतर कितना आ गया 51। ये का यही अगर इसमें आता है 51 तो दोनों कौन सी स्पीसीज है, आइसोडायफेरस। चलो कुछ बच्चों ने निकाल भी लिया होगा, इसमें बोलो 90 थोरियम 231 में न्यूट्रॉन की संख्या बताओ कितनी आ गई 231 माइनस 90 1 4 1 141 आ गई। n माइनस पी करना है, n तो कितना आया 141, p कितना है 90। तो बताओ 1 और 14 में से 9 गया 5। बोलो इसमें भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का अंतर 51 और इसमें भी 51। इसका मतलब यह स्पीसीज कौन सी है, आइसोडायफेरस। आपको एग्जाम्पल में 2 स्पीसीज मिलेगी, जैसे मैंने ये एग्जाम्पल लिखा है। आपको तो केवल दोनों में पहले न्यूट्रॉन की संख्या निकालो, फिर न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन कर दो दोनों में। अगर दोनों में देखो मेरी तरह 51 और इसमें भी 51 आते हैं तो वो क्या हो गई, आइसोडायफेरस। तो वे स्पीसीज जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या व प्रोटॉन की संख्या का अंतर समतुल्य होता है क्या कहलाती है, आइसोडायफेरस। किससे बनती है, एल्फा कण उत्सर्जन से बनती है। समझ में आ गया क्या? मैम एक बार फिर से बताओ। हाँ चलो, ये आज तुम्हारी क्लास का टाइम हो गया है। आज तुम्हें मैं नोट्सों में सम इलेक्ट्रॉनिक और सम प्रोटोनिक ही सेंड करूंगी, ठीक है ना। कल मैं आइसोडायफेरस का दूसरा एग्जाम्पल लेके वापस समझा दूंगी, एक बार ये वापस रिपीट कर दूंगी। ठीक है बच्चों, ठीक है क्या? कल मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी। यस मैम। हाँ, दोबारा रिपीट कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। कल वापस आके अपन आइसोडायफेरस ही पढ़ेंगे। आज आपके सम प्रोटोनिक आएंगे। चलो ठीक है, आपकी क्लास एंड हो रही है ना। मैडम गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बाय मैम। कल वापस आपको ये रिपीट कर दूंगी, कोई टेंशन नहीं। ठीक बाय है, बाय मैम। बाय। ठीक है मैम।